हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूँ सैबा, आपके मेरे ब्लॉग विरल लाइफ सैबा में बहुत बहुत स्वागत है। आज है करवा चौथ और मैं उठ गई हूँ मॉर्निंग और मैं उठ के नहा लिया है, तैयार हो गई हूँ थोड़ा बहुत। और मैंने करवा चौथ नहीं रखा है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मन तो बहुत है और इसलिए मैं सारे रस्म करूँगी। तो वैसे मेरी मम्मी व्रत रखने वाले हैं, मैं उनको कंपनी दूँगी। तो मैं सुबह उठ के तैयार होके रेडी हो गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज का करवा चौथ का व्लॉग। और हाँ, अब मैं आपको नहाने के बाद अब मैं मंदिर में आके माथा टेकूँगी और आशीर्वाद लूँगी बाबा जी का। अब मैं आ रही हूँ सरगी बनाने। सरगी के लिए पंजाबियों में दूध और उसमें चीनी डाल के दूध को बॉईल किया जाता है, फिर इसमें ये सेवियाँ यानी फैनियाँ डाली जाती हैं और इसको रख के ही व्रत स्टार्ट होता है। तो वैसे मेरी मम्मी व्रत हैं तो उनको वीकनेस ना हो, इस करके मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ और पराठे से उनको थोड़ी एनर्जी मिलेगी क्योंकि रात में 9-10 बजे चाँद निकलेगा और फिर ही व्रत तोड़ेंगी वो। तो देखो बॉयल दूध हो चुका है, मैं फैनिया को निकाल रही हूँ प्लेट में। दूध गर्म होने के बाद मैं उसमें ये फैनिया डाल दूँगी और फिर उसको ढक के रख दूँगी। और देखो मैं फैनिया डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके क्योंकि ज़्यादा भी नहीं डाल सकते, फूल जाएगा ज़्यादा दूध में, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके मैं डाल के उसको हिला रही हूँ हल्के हल्के। तो देखो मैंने धीरे धीरे करके पूरी फैनिया उसमें डाल दी है थोड़ी थोड़ी। और देखो मैं डालते जा रही हूँ, उसको हिलाते भी जा रही हूँ कि वो जम न जाए दूध में। तो अब मैंने इसमें सारी फैनिया डाल दूँगी और उसको चलाते जाऊँगी धीरे धीरे। और मैंने आटा गूँथ के रख लिया है। अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने गरम गरम मम्मी के लिए। तो मैंने एक छोटा सा पेड़ा लिया है, अब मैं पराठे बना रही हूँ। बेलने पे रख के बेलने के साथ इस पर घी लगा रही हूँ। पराठे को फोल्ड करके मैं पराठा बना दूँगी। सरगी तैयार है, पराठा सब्जी और थोड़े से फल, इसको खा के व्रत रखते हैं। और ये हम लोग 3 बजे उठ के ये सब काम करके रेडी हो गए हैं क्योंकि बोलते हैं कि किसी पक्षी के उठने से पहले ये देखो मेरी ताई जी हैं मेरी मम्मी और ये मेरी सासू माँ बैठी हैं सामने और हम लोग सरगी खा के व्रत स्टार्ट करेंगे। तो मम्मी व्रत हैं, वैसे हम लोग उनको कंपनी दे रहे हैं। तो अब देखो सबने फैनिया खा ली है, बहुत टेस्टी। और ये मेरे पापा जी भी उठ के आ गए हैं, उनको भी नींद नहीं आ रही थी। तो अब शाम हो गई है, मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है करवा चौथ के लिए। इसमें कच्ची लस्सी, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट्स, ये देखो मम्मी रेडी हो गए हैं और कुछ कर रहे हैं ये लगता है मुझे। तो ये हम लोग की थाली रेडी हो चुकी है, मम्मी भी रेडी हो चुकी है। और अब हम जाएंगे करवा चौथ की स्टोरी सुनने के लिए। तो देखो मम्मी
सासू माँ के साथ अपने आंटी के घर मतलब पड़ोस में, तो वो हमें स्टोरी सुनाएंगी करवा चौथ की। ये स्टोरी बहुत मेन है और क्या बेस है करवा चौथ की। मेरी मम्मी हैं, मैं मम्मी के साथ आई हूँ क्योंकि असली व्रत तो उन्होंने रखा है, हम तो उनको कंपनी दे रहे हैं। ये है मेरी आंटी जो हमें स्टोरी सुनाएंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी। हम लोग सर्कल बना के बैठ चुके हैं एक सर्कल में। अब हम लोग स्टोरी सुनने वाले हैं अपनी आंटी से। तो ये हमें स्टोरी सुना रही हैं। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर अति प्रसन्न हो गए और उसके कर्म को जीवनदान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई ईश्वर का पट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से इस भक्ति का व्रत करेंगे, वो सब प्रकार से मुक्त हो गए, कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। फाइनली हम लोग करवा चौथ कथा सुनने के बाद घर आ गए हैं। ये मम्मी और दोनों मेरी मम्मी आ रहे हैं साथ में। हम लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब वेट कर रहे हैं रात का, तो रात हो उसके बाद हम करवा चौथ का व्रत तोड़ें। देखो चाँद निकल गया है। मम्मी पूजा करी चाँद की, उसके बाद मम्मी पापा की आरती करेंगे और अपना व्रत तोड़ेंगे। मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट है, उन्होंने आना है 11 बजे, तो मैं उनका वेट करूँगी, तभी मैं खाना खाऊंगी। और ये मम्मी पूजा स्टार्ट करें, देखते हैं मम्मी की पूजा कैसी होती है, हम कैसे व्रत करती है। अपने घर आने ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਤੇ ਫੜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ फाइनली 11 बज गए हैं और मेरे पतिदेव ऑफिस से घर आ चुके हैं। अब मैं अपने पतिदेव की आरती करूँगी